भारत और ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने की रक्षा और सुरक्षा सहयोग समिति व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा। रोड मैप 2030 की भी हुई विस्तार समीक्षा, भारतीय विदेश मंत्री ने किया ट्वीट। पंजाब कांग्रेस में आया बड़ा बवाल। गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह राघव को अमरिंदर सिंह ने घेरा, जांच के मुद्दे पर भी दिया जवाब। मौसम खराब की वजह से हुए ट्रैकर्स लापता, 7 पर्यटकों के शव हुए बरामद, राहत और बचाव कार्य अभी तक है जारी। एनसीबी के रडार पर अनन्या पांडे, समीर वानखेड़े ने लगाई एक्टर्स को फटकार, देरी से पहुंची थी दफ्तर। हरियाणा के मुख्यमंत्री करेंगे नारनौल का दौरा, करोड़ों रुपए की विकास परियोजना का करेंगे उद्घाटन, पहाड़ी पर पर्यटन को देंगे बढ़ावा। ड्रग्स केस के अरेस्ट आर्यन खान को जेल में 19 दिन हो चुके हैं। शुरुआत में खबर आई थी कि वह बिना कुछ खाए पिए चुपचाप बैठा रहता है। अब उनकी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव आने लगा है। बताया जा रहा है कि रिहाई का इंतजार कर रहा आर्यन रोज जेल में होने वाली आरती में शामिल हो रहा है। जेल सूत्रों के मुताबिक आर्यन की बैग में बने मंदिर में हर शाम आरती होती है। वह आरती पूरी होने तक वहीं रहता है। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने शुक्रवार को 4 घंटे तक पूछताछ की गई। शाम को करीब 6:30 बजे अनन्या एनसीबी ऑफिस से बाहर निकली। माना जा रहा है कि एनसीबी ने अनन्या से ड्रग्स को लेकर आर्यन खान के साथ हुई चैटिंग को लेकर सवाल किए। अनन्या को शुक्रवार को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह दोपहर 2:30 बजे जांच एजेंसी के ऑफिस पहुंची। शुक्रवार को लंबी पूछताछ के बाद अनन्या को सोमवार को फिर एनसीबी ऑफिस बुलाया गया है। इधर शुक्रवार की शाम को एनसीबी के सभी अधिकारी एक हाई लेवल मीटिंग में शामिल होने के लिए गए हैं। माना जा रहा है कि देर रात या सुबह तक इस केस में कोई बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गोवा के स्वयंपूर्ण मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान वे स्वयंपूर्ण मंत्री, पंचायतों, नगर पालिकाओं, विभाग अध्यक्षों, तालुका नोडल अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इस मौके पर मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से प्रेरित इस कार्यक्रम की शुरुआत 1 अक्टूबर 2020 को की गई थी। इसके तहत राज्य सरकार के एक अधिकारी को स्वयंपूर्ण नियुक्ति किया जाता है, जो एक नामित पंचायत या नगर पालिका का दौरा करता है, लोगों के साथ बातचीत करता है, कई सरकारी विभागों के साथ संवाद करता है। साथ ही वह यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को उपलब्ध हो। मॉनसून खत्म होने के बाद ही देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश जारी है। इसके चलते अक्टूबर के 21 दिनों में 19 राज्यों से सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। उत्तराखंड में 5.46% ज़्यादा, दिल्ली में 3.39%, बिहार में 23%, 4 और उत्तर प्रदेश में 19.3% ज़्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। उत्तराखंड में अक्टूबर की 21 लाख तक आमतौर पर 31 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार 202 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, दक्षिण पश्चिमी मानसून के पूरे देश से विदा होने की सामान्य तारीख 15 अक्टूबर रहती है, लेकिन अब इसके 23 अक्टूबर को अंतिम रूप से विदा होने के आसार हैं। इस बार मानसून सामान्य तारीख 17 सितंबर की तुलना में 6 अक्टूबर से विदा होने शुरू हुआ, फिर राजस्थान से शुरू होकर 12 अक्टूबर को महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक पहुंचा। गैर कश्मीरियों को निशाना बनाकर किए जा रहे आतंकी हमले के बीच सैकड़ों गैर कश्मीरी मजदूरों का पलायन जारी है, लेकिन घाटी में हजारों प्रवासी मजदूर ऐसे भी हैं जिन्होंने 90 के दशक में आतंक के सबसे क्रूर वक्त में भी कश्मीर नहीं छोड़ा। इनमें कई ऐसे भी हैं जो मौजूदा पलायन को रोकने में लगे हैं और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अपने साथियों से घाटी नहीं छोड़ने की गुजारिश कर रहे हैं। कश्मीर में 5 लाख से अधिक गैर कश्मीरी श्रमिक हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाले सुभाष कुमार 90 की दशक में घाटी आए थे, वह और यहीं के होकर रह गए।
तब से वे अनंतनाग जिले में राजगीर का काम करते हैं। सुभाष बताते हैं कि घाटी में हमें कभी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा, पर अब हालिया गैर कश्मीरियों की हत्या ने दहशत पैदा की है, लेकिन घाटी छोड़ना आखिरी विकल्प नहीं है। सुभाष को स्थानीय लोगों पर भरोसा है और वे कश्मीर में मिले प्यार का जिक्र करते हुए कहते हैं कि लॉकडाउन के 4 महीने में यहाँ के लोगों ने हमारे दरवाजे पर खाना पीना पहुँचाया। राजस्थान के मंटू दास घाटी में 20 साल से अधिक वक्त से गोलगप्पे बेच रहे हैं। बीमा पॉलिसी को लेकर विवाद के संदर्भ में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसला सुनाया है। आयोग के पीठासीन अधिकारी सी विश्वनाथ की पीठ में एक महिला डॉक्टर द्वारा दायर बीमा कंपनी के खिलाफ याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कोई भी पॉलिसी खरीदते समय यह उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने लिए सबसे उपयुक्त पॉलिसी का पता लगाएं, उसे समझें और बीमा कंपनी से संपर्क करें। एक पॉलिसी के लिए बीमा कंपनी ने संपर्क करने, उसे प्राप्त करने और उसका क्लेम लेने के बाद बीमा धारक यह दावा नहीं कर सकता कि बीमा कंपनी ने उसे ठीक से सलाह नहीं दी है और अन्य सस्ती पॉलिसी की जानकारी नहीं दी। आयोग ने कहा कि उपभोक्ता की ज़रूरतों के हिसाब से उसके लिए कौन सी बीमा पॉलिसी बेहतर रहेगी, यह रिसर्च करने की जिम्मेदारी उपभोक्ताओं की होती है। इंश्योरेंस लेने व उस पॉलिसी की पूरा होने के बाद ग्राहक बीमा कंपनी पर यह आरोप नहीं लगा सकता कि कंपनी ने उसे समय उसकी ज़रूरतों के हिसाब से मौजूदा सस्ती पॉलिसी की जानकारी उसे नहीं दी। ऐसा दावा सही नहीं है, क्योंकि कंपनी का दायित्व इतना होता है कि वह अपने उपभोक्ताओं को यह उस पॉलिसी की पूरी जानकारी दे जिसे उपभोक्ताओं लेना चाहते हैं। फेसबुक में बतौर डाटा साइंटिस्ट काम कर चुकी एक पूर्वी कर्मचारी ने फर्जी अकाउंट पर कंपनी के रवैये को उजागर किया है। उनका दावा है कि सोशल नेटवर्किंग की इस दिग्गज कंपनी ने पिछले साल दिल्ली चुनावों में फर्जी खातों के खिलाफ सिलेक्टिव कार्रवाई की। कर्मचारी का नाम सोफी झांग है। सोफी ने 3 साल फेसबुक के साथ काम किया था और अब वह वहीं इस लॉयर बन गई हैं। 2020 में उन्हें खराब काम का हवाला देकर कंपनी से निकाल दिया गया था। मीडिया की दिए इंटरव्यू में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनावों को प्रभावित करने के लिए फर्जी अकाउंट्स का इस्तेमाल किया। हालांकि सिर्फ भाजपा सांसद से सीधे जुड़े अकाउंट के नेटवर्क को फेसबुक ने नहीं हटाया। सोफी ने कहा कि हमने 5 नेटवर्क में से 4 को हटा दिया। 5वें नेटवर्क को भी हमने हटाने वाले थे, लेकिन आखिरी मौके पर हमने महसूस किया कि यह बीजेपी के एक बड़े नेता से जुड़ा था। वह लोकसभा सांसद भी हैं। इसके बाद पता ही नहीं चला कि क्या किया जा रहा है। इस पर मुझे किसी से जवाब नहीं मिला कि इस फर्जी अकाउंट के साथ क्या करने वाले हैं। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का कवरेज 100 करोड़ डोज के पार हो गया है। इनमें 71.32 करोड़ की वैक्सीन का पहला और 29 करोड़ से ज़्यादा लोगों का दूसरा डोज भी लग चुका है। अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि 100 करोड़ डोज देने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बीच शुक्रवार को बातचीत हुई। दोनों एक फ्लाइट से दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे। फ्लाइट में आमना सामना हुआ तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फ्लाइट में मौजूद लोगों ने बताया कि अखिलेश और प्रियंका से बातचीत भी की। बताया जा रहा है कि अखिलेश शुक्रवार को ही दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात भी की थी। इसके बाद लखनऊ लौट रहे थे। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी महिला दोस्त अरूसा आलम पर सियासी घमासान छिड़ गया है। गृह विभाग देख रहे डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा के बयान से इसकी शुरुआत हुई। रंधावा ने अरूसा आलम के आईएसआई कनेक्शन की जांच के लिए कहा था, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। दोनों ट्विटर पर भी भिड़ते रहे। हालांकि दिल्ली पहुंचकर राघव जांच से मुकर गए। उन्होंने कहा कि यह तो 2 देशों से जुड़ा मामला है जिसकी जांच रॉ ही कर सकती है। हालांकि कांग्रेसियों को उनकी हद और अरूसा आलम की पहुंच
देखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी के साथ फोटो भी जारी कर दी। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के पंडाल में मूर्तियों के बीच कुरान रखकर हिंदुओं पर कराए गए हमलों की साजिश अब पूरी तरह सामने आ गई है। बांग्लादेश पुलिस ने कोमिला शहर में पंडाल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से कुरान रखने वाले का पता कर लिया है। इसकी पहचान शहर के ही सुजान नगर एरिया के इकबाल हुसैन 35 साल के तौर पर की गई है। जानकारी के मुताबिक हुसैन के साथ देने वाले 2 साथियों की भी पहचान की गई है। इनके नाम फयाज और इकराम हुसैन बताए गए हैं। इन्हें दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने कुल 41 सस्पेक्टर्स को हिरासत में लिया है। इनमें फयाज और इकराम समेत 4 लोग हुसैन के साथियों के तौर पर पहचाने गए हैं। बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने पूरी साजिश का पता कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश पुलिस को दिए हैं। पंजाब में कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच खुली जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसमें अमरिंदर और पाकिस्तानी मित्र अरूसा आलम को भी घसीट लिया है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सुखजिंदर राघव ने कहा कि अरूसा आलम के आईएसआई कनेक्शन की जांच की जाएगी। इसके लिए वे डीजीपी इकबाल प्रीत सोहता को निर्देश दे रहे हैं। रंधावा ने कहा कि अरूसा के बारे में कई बातें सामने आई हैं जिनकी जांच जरूरी है।